हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति खत्री फिर से आप लोगों के समक्ष आई हूँ एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो चैलेंजेस मुझे आए, मेरे को जो चैलेंज फेस हुआ अपनी फूड हैबिट्स को लेकर के, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे अपनी फूड हैबिट्स को चेंज किया। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने चेंज किया। मेरी शुरू से थॉट थी कि मुझे खाना पीना छोड़े बिना वेट कम करना, चाहे मुझे टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ ऐसे ही इन लोगों की क्वेरीज़ है, पहले इन लोगों की क्वेरी देख लेते हैं, फिर मैं उन लोग को भी जवाब दूंगी और मैंने क्या किया वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। Preeti ma'am, I have come to know through the reliable sources that you have lost 10 kg weight. So I am really very happy to know that you have lost the weight in a very short being of time. So I would like to confirm that how you have to do so, because I would also like to do the same. So please give your views to me regarding this matter. Thank you. पिज्जा भी चाहिए को ऐसे हिट गाल है कि समझ नहीं मिलना पॉसिबल को यार 25 किलो वजन कम करने गाल तो बहुत खतरनाक है। क्या पता क्या कि लोग तो पूछते कि मोटा की वजह से केरी चक्की दाता खा दे, मैं इनको बोलो ए पूछता कि तू पतली की वजह से यार मुश्किल है, पतला छुना मुश्किल है। मिलूडे बिल्लू टूथ बैठी थे होंदा उनदे चुए है कि ये है कि मामला तो समझ नहीं आया। कम से कम 25 किलो वजन लॉस करना बहुत बड़ी गाल है, क्या पता क्या खा ली है। चलो मैं भूपेंद्र जानी, मैंने प्रीति जी खत्री है उनका एक वीडियो देखा था कि जिन्होंने 10 महीने के अंदर अपना 25 किलो वेट लॉस किया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैम आपने ये किस तरीके से किया कि आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं फिर भी आपने अपने इतना वेट लॉस किया, और जबकि खाने पे हम लोग आम लोग हर इंसान कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे मैं हूँ, मैं खुद का लेता हूँ तो खाने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कचौरिया समोसे नीर आ जाता, फिर भी वेट लॉस नहीं होता। और इस दौरान आपने इस लॉकडाउन में घर पे रहते हुए, हर इंसान क्या घर पे रहता है कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं जब हम घर पे होते हैं, तो फिर भी आपने 10 महीने के अंदर इतना वेट लॉस कर लिया, ये एक अमेजिंग चीज़ है। मैं मैम से ये फिर पूछना चाहूँगा कि मैम इसका राज बताइए, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, और किस तरीके से हम वेट लॉस कर सकते हैं। कल्ला मैंने आपका वीडियो देखा है, जिससे देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि 10 महीने में आपने 25 किलो वज़न अपना कम किया है। कृपया मैं भी अपना वज़न कम करना चाहती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। यूट्यूब पे वीडियो देखा और आपने जो है ये लॉकडाउन के अंदर अपना 10 महीने में 25 किलो वेट कम किया है। इसका क्या राज है? आपने बगैर कोई चीज़ खाए पिए छोड़े बगैर भी अपना वेट कम किया है। मैं मिठाई बहुत खाता हूँ और उसको बगैर रह भी नहीं सकता हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। इस वेट को कम करने का आपका राज क्या है? मेरा नाम दीपेश जोशी है, मेरा व्यास कॉलोनी विकास जी का आउटलेट है। मैं यहाँ पर जितनी देर भी रहता हूँ कुछ ना कुछ लोगों को टेस्ट करता रहता हूँ, लोगों को भी टेस्ट कराता रहता हूँ। इस कारण मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ें खाता भी रहूँ और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहे। नमस्कार, मैं सीमा कल्ला। मैंने आपका वीडियो देखा, उसमें आपने वेट कम किया है, 10 किलो वेट कम किया 10 महीने के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आप वेट कम करना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे भी अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। शर्मा, मैंने सुना है आपने 10 महीने में 25 किलो वज़न कम किया है बिना खाना पीना छोड़े। एक्चुअल में मेरा भी वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं भी अपना वज़न कम करना चाहता हूँ बिना खाना पीना छोड़े। आप मुझे एडवाइस दीजिए या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने लोगों की क्वेरीज़ देखी, उनको भी मेरी तरह सब कुछ खाते पीते अपने वेट को मैनेज करना है। जैसा मैंने किया वैसा वो भी करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया, तो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में कि मैंने क्या किया। मेरी क्या है, एक बहुत बुरी आदत थी, यही कहूँगी कि आज भी है, खाती तो मैं आज भी हूँ, बट मैं पहले हर थोड़ी देर में, हर आधे घंटे में मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। मेरी बॉडी नहीं डिमांड करती थी, पर मेरा माइंड बोलता था कि यार अब कुछ खाना है, बहुत देर होगी कुछ खाया नहीं। तो मैंने खाया, ऐसी बात नहीं कि मैंने खाया नहीं, लेकिन मैंने एक चार्ट बनाना शुरू करा कि मैंने कितने बजे क्या खाया, क्या पिया। पानी पिया वो लिखा, टॉफ़ी खाई वो लिखा, चीनी भी खाई ना
तो वो भी नोट किया कि इतने बजे मैंने चीनी खाई है, उसको भी नोट कर लिया। मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी पी, उसको नोट किया। जो भी मैंने खाया, जो भी मैंने पिया, उसका टाइम के साथ में मैंने उसको नोट किया, कितनी क्वांटिटी में मैंने उसको लिया। पिज़्ज़ा खाया, वो भी नोट किया। तो मैंने कंटिन्यूसली 15 डेज़ तक उसको किया। उसके बाद में मैंने उसको एनालिसिस किया, तो मैं उसको देख कर के हैरान रह गई एनालिसिस रिपोर्ट को कि यार मैं पिज़्ज़ा रात को खा रही हूँ 8 बजे 9 बजे, जो कि दिन में खाना चाहिए था। पहले नहीं पता था। फिर मैंने जो मैं खाती हूँ वो सारा कुछ जो कंक्लूज़न निकल कर के आया 15 दिन में, तो उन सब की मैंने कैलोरीज़ नोट करी। तो मुझे पता चला कि यार पिज़्ज़ा में कम से कम 4 साइज़, छोटा जो स्मॉल साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है 4 स्लाइस का, उसमें नई करते भी 400 से 500 की कैलोरीज़ आसपास होती है। मैं 500 कैलोरी रात को 9 बजे खा रही हूँ, खाना खाने के बाद में। तो यहाँ पे मुझे लगा कि मैं जो वर्कआउट कर रही हूँ, जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, चाहे वॉक कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे उसका बेनिफिट क्यों नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। वो इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं रात को खाना खाने के बावजूद पिज़्ज़ा खा रही थी, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रही थी। तो मैंने एक ये निष्कर्ष निकाला कि यार पिज़्ज़ा तो खाना है तो दिन में खाना है। तो जब मुझे पता चला कि एक पिज़्ज़ा में 400 से 500 के बीच में कैलोरीज होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की। और दिन जब मैं बिल्कुल लो डाइट पे चली जाती तो समोसा खा लेती, 3 दिन बाद कचौड़ी खा लेती। तो मैं समोसा कचौड़ी की कैलोरीज मैंने काउंट करी, तो देखा जी एक छोटे समोसे में, एक समोसे में 150 कैलोरी के आसपास होती है, ऐसे ही कचौड़ी में। तो मैंने कहा कि अब खाया, दिन में खाया। जब मुझे ये पता चल गया कि कौन सी चीज़ हाई कैलोरी मुझे दिन में लेनी है, लो कैलोरी फूड मुझे इवनिंग में या 7 बजे तक खाना है, 8 बजे तक मैक्सिमम, 8 बजे तक स्टार्टिंग में मैंने रखा। धीरे धीरे 7 o'clock कर दिया। 7 o'clock के बाद में मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अवॉइड करूँ कुछ भी खाना। वो धीरे धीरे मेरी आदत में आया, एकदम से नहीं होता। लेकिन एक बहुत बुरी आदत थी मेरे अंदर कि मुझे हर आधे घंटे बाद कुछ खाने को चाहिए। मेरी बॉडी की डिमांड नहीं थी कि भाई कुछ खाना है, माइंड बोलता था, साइकोलॉजिकल था कि यार अब कुछ खाना है, आधा घंटा हो गया कुछ खाया नहीं। तो इसको रोकने के लिए मैंने सिल्ली आइडिया अपनाया। मैं क्या करती थी, जब भी मेरा माइंड बोलता कि यार आप कुछ खाते हैं, मैं दूध ब्रश कर लेती थी। दांत साफ की दांत साफ, खाने पे कंट्रोल। आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो बेनिफिट मिला, हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिले। तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत बेनिफिट आया और मैं आज भी करती हूँ इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं, क्योंकि अब तो रूटीन में आ गया। टूथब्रश करना तो हर थोड़ी देर बाद लगता है कि यार कुछ खाया हुआ है, चलो टूथब्रश कर लेते हैं। आदत अच्छी है, बुरी तो है नहीं, तो मैंने इसको अडॉप्ट ही कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपना वर्कआउट भी करती हूँ, मेरी वॉक भी कंटिन्यू है, खाना भी कंटिन्यू है, मैं फुल खाती हूँ। अभी बताती हूँ मैं क्या खाती हूँ। मैं आपको अपनी देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सब कुछ खाती हूँ, मीठा भी, चिप्स भी, चॉकलेट भी। मैं अभी फ़िलहाल सब खा रही हूँ। हैं? कहाँ गई? उधर देखो, मेरी प्लेट कहाँ गई? कौन ले गया? चलो कोई बात नहीं, चॉकलेट ही खा लेती हूँ।